नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 28 अक्टूबर मंगलवार शाम 7:15 बजे राजस्थान के विभिन्न शहरों की 15 बड़ी खबरें। बढ़ते वायु प्रदूषण पर काबू पाने के लिए 1 नवंबर से सभी वाणिज्यिक मालवाहक वाहन दिल्ली में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। मेरी जानकारी के मुताबिक वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने 1 नवंबर से दिल्ली में BS4 से नीचे के सभी वाणिज्यिक मालवाहक वाहन के प्रवेश पर सख्त प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया है। BS4 CNG, LNG और EV को छूट रहेगी। वहीं दिल्ली में पंजीकृत वाहन आ जा सकेंगे। सभी BS4 वाणिज्यिक मालवाहक वाहनों जैसे कि LGV, MGV और HGV को 31 अक्टूबर तक सीमित अवधि के लिए दिल्ली में प्रवेश की अनुमति है। अयोध्या में भगवान राम का मंदिर तय समय में बनकर तैयार हो चुका है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने के 1 साल 9 महीने के बाद अयोध्या में एक बार फिर बड़ा आयोजन होगा। खुद पीएम नरेंद्र मोदी 25 नवंबर को धर्म ध्वजा फहराएंगे। केसरिया रंग की खास ध्वजा पर सूर्य और कोविदार वृक्ष का प्रतीक बने हुए हैं। राम मंदिर के 166 फुट ऊंचे शिखर पर 42 फीट ऊंचा स्तंभ स्थापित किया गया है। इसी स्तंभ पर 22 फीट लंबी और 11 फीट चौड़ी पताका फहराई जाएगी। ध्वज 60 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज की हवाओं को झेल सकेगा। आंधी तूफान में उसे कोई नुकसान नहीं होगा। 360 डिग्री पर घूम भी सकेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां चल रहे इंडिया मैरीटाइम वीक 2025 के तहत कल को मैरीटाइम लीडर्स कॉन्क्लेव को संबोधित करेंगे और ग्लोबल मैरीटाइम CEO फोरम की अध्यक्षता करेंगे। विदित होगी, ग्लोबल मैरीटाइम CEO फोरम इंडिया मैरीटाइम वीक 2025 का प्रमुख आयोजन है। इसमें विश्व भर के प्रमुख शिपिंग कंपनियों के CEO, निवेशक, नीति निर्माता, नवप्रवर्तक और अंतर्राष्ट्रीय साझेदार भाग ले रहे हैं। इस मंच पर समुद्री क्षेत्र के सतत विकास, हरित शिपिंग, लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं और समावेशी ब्लू इकोनॉमी की रणनीतियों पर विचार विमर्श होगा। खाटू श्याम जी के श्रद्धालुओं और जयपुर दिल्ली मार्ग पर सफर करने वालों के लिए खुशखबरी है। भजनलाल सरकार प्रदेश में एक और मेगा सड़क परियोजना पर काम शुरू करने जा रही है। कोटपुतली से किशनगढ़ तक करीब 181 किलोमीटर लंबे ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के निर्माण की तैयारियां जोरों पर है। 6 लेन एक्सप्रेसवे बनने के बाद जयपुर से दिल्ली के बीच यात्रा और सुगम हो जाएगी। साथ ही बाबा श्याम के भक्तों को भी मंदिर तक पहुंचने में अब पहले से कम समय लगेगा। कैसर सिंहपुर के निकटवर्ती गांव 42 जीजी में विगत 18 अक्टूबर की रात पूर्व मंत्री सुरेंद्रपाल सिंह टीटी के दामाद गुरचरण सिंह रमाना के घर तोड़फोड़ पर डकैती करने की घटना का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। पुलिस ने पंजाब निवासी पिता पुत्र सहित 3 जनों को गिरफ्तार किया है। गांव के युवक ने ही पंजाब के शातिर बदमाश बलजिंदर सिंह व सरबजीत सिंह के साथ मिलकर डकैती की योजना बनाई थी। पुलिस ने पिता पुत्र व दिल्ली निवासी एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने अज्ञात लुटेरों की धरपकड़ के लिए 4 राज्यों की खाक छानते हुए 200 CCTV कैमरे की फुटेज खंगालकर अपराधियों की पहचान की है। पुलिस कैप्टन डॉक्टर अमृता दुहन ने बताया कि इस वारदात को अंजाम देने के आरोप में पंजाब के अमृतसर जिले की तहसील अजनाला के गांव खतराई कला निवासी बलजिंदर सिंह और परविंदर सिंह और सतनाम सिंह और सत्ता और बादशाह और विजेंद्र सिंह सौदागर सिंह, इसके बेटे सरबजीत सिंह और छिंदा सिंह व नई दिल्ली के निहाल बिहार निवासी सुरेंद्र सिंह और छिंदा सिंह को बापर्दा गिरफ्तार किया गया है। सवाईमाधोपुर के उपखंड क्षेत्र बोली के रवासा में हिंदूपुरा रोड पर पहाड़ी की तलहटी में बसा बड़ा गांव सरवर गांव के मकानों में दरारें आ गई है। यहाँ खानों में होने वाली ब्लास्टिंग से पहाड़ी के ऊपर से टूटकर पत्थर गिरने से कई मकानों में दरारें आने से लोगों में डर व्याप्त है। पहले भी ग्रामीणों द्वारा कई बार खनिज विभाग और प्रशासन को अवगत करवाया गया, समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ। ग्रामीणों ने बताया कि खान संचालकों व खनन माफिया की ओर से की जा रही ब्लास्टिंग से ग्रामीणों के मकान क्षतिग्रस्त हो रहे हैं। रात को ब्लास्टिंग के साथ पत्थरों की खुदाई होने से मकानों में दरारें आ गई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी कल 29 अक्टूबर को बिहार में तेजस्वी यादव के साथ पहली संयुक्त रैली करेंगे। यह रैलियां मुजफ्फरपुर और दरभंगा में होगी। यह बिहार के इस विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की पहली चुनावी सभाएं होगी। इस बीच एनडीए के बिहार चुनावों में राहुल गांधी की लंबी अनुपस्थिति पर सवाल उठाए गए हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी 29 अक्टूबर को बिहार विधानसभा चुनाव में अपने प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे। वे मुजफ्फरनगर के सकरा विधानसभा क्षेत्र और दरभंगा में महागठबंधन के प्रत्याशियों के समर्थन में 2 संयुक्त जनसभाओं को संबोधित करेंगे। राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा जागरूकता माह के तहत मंगलवार को धौलपुर जिले के सैपऊ कस्बे में एक साइबर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित हुआ। यह कार्यक्रम GS उच्च माध्यमिक विद्यालय में पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देश पर आयोजित किया गया। वृत्ताधिकारी मुनेश कुमार के नेतृत्व में साइबर थाना धौलपुर की टीम ने छात्रों, शिक्षकों और स्टाफ को साइबर सुरक्षा से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी। कार्यक्रम में सोशल मीडिया सुरक्षा पर विशेष जोर देते हुए बताया गया कि छात्र अनजान फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार न करें, निजी जानकारी साझा न करें और मजबूत पासवर्ड बनाएं। उन्हें 2 स्टेप वेरिफिकेशन का उपयोग करने की सलाह दी गई। RLP के स्थापना दिवस पर 29 अक्टूबर को बीकानेर में रैली आयोजित होगी। इस रैली में शामिल होने के लिए सादुलपुर के सुरेश पाल जाट मंगलवार सुबह ऊंट गाड़ी लेकर रवाना हुए। सुरेश पाल का लक्ष्य लगभग 37 घंटों का सफर तय कर पर्यावरण संरक्षण और सादगी का संदेश देना है। सुरेश पाल जाट को गुलपुरा मोड़ पे शहीद भगत सिंह युवा शक्ति संस्थान के संयोजक अनूप पूनिया ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
जोधपुर के मथुरादास माथुर अस्पताल में संविदा कर्मियों के लिए ठेका कंपनी की शर्त ने मुसीबत खड़ी कर दी है। कंपनी की ओर से यहां अलग अलग विभागों में संविदा भर्ती के लिए डॉक्यूमेंट अभ्यर्थी से मांगे जा रहे हैं, लेकिन उनमें 100 रुपए के ब्लैंक स्टॉम्प पर साइन करने देने की मांग की गई है। इसको लेकर ठेके पर पहले से लगे कर्मचारी विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि स्टाम्प पर क्या लिखा जाएगा ये पहले बताया जाए। फार्मासिस्ट भैयाराम चौधरी ने बताया कि नई कंपनी में यह टेंडर दिया गया है कि जिसका नाम बिलीव इन सॉल्यूशन है। इस कंपनी की ओर से ये कहा जा रहा है कि 100 रुपए का एक स्टाम्प पेपर लेकर आओ और उस ब्लैक स्टाम्प पेपर पर साइन करके दो। जयपुर डिस्कॉम के धौलपुर डिवीजन ने बकायेदारों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। अधिशासी अभियंता विवेक शर्मा के नेतृत्व में गठित टीमों ने 14 लाख रुपए के बकाया पर 10 ट्रांसफार्मर उतारे। इसके साथ ही पुराने कटे हुए 55 उपभोक्ताओं के परिसरों को भौतिक जांच की गई, जिसमें 5 स्थानों पर बिजली चोरी पकड़ी गई और वीसीआर भरी गई। राजाखेड़ा उपखंड में कुल 8 ट्रांसफार्मर उतारे गए। कनिष्ठ अभियंता मयंक मिश्रा के नेतृत्व में एक टीम ने शहर क्षेत्र के 2 कृषि उपभोक्ताओं के 2 थ्री फेज ट्रांसफार्मर उतारे। इन पर 1.5 लाख रुपए का बकाया था। मौके पर 40,000 रुपए भी जमा करवाए गए। अलवर जिले के 279 गांव जल जीवन मिशन से अब तक अछूते रह गए हैं। इन गांवों में घर घर नल कलेक्शन से पानी पहुंचाने के लिए अब ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट के तहत योजना तैयार की जा रही है। हालांकि ये प्रोजेक्ट लंबा है, ऐसे में पानी पहुंचाने में 5 से 6 साल का समय लग सकता है। यही नहीं, पहले जल संसाधन विभाग का प्लान तैयार करेगा। इसके बाद घर घर जल पहुंचाने का काम जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की ओर से किया जाएगा, जिसका अलग से प्लान बनेगा। वित्त मंत्रालय की जारी एक मासिक रिपोर्ट में कहा गया है कि वस्तु और सेवा कर सुधारों के कार्यान्वयन और त्योहारी सीजन के साथ ग्रामीणों और शहरी क्षेत्रों में मांग की स्थिति मजबूत होने से देश की आर्थिक गतिविधियों में तेजी बनी हुई है। सितंबर 2025 के लिए इस रिपोर्ट में कहा गया है कि मुद्रास्फीति नियंत्रण में है और खाद्य श्रेणियों में अपस्फीति से इससे मदद मिलेगी। वित्त वर्ष 2026 की दूसरी तिमाही में खुदरा मुद्रास्फीति घटकर 1.7% पर आ गई है। भारतीय रिजर्व बैंक 31 अक्टूबर को 32,000 करोड़ रुपए के सरकारी बॉन्ड की नीलामी करेगा। यह नीलामी केंद्र सरकार की ओर से की जा रही है। आरबीआई के मुताबिक इसमें 4 अलग अलग अवधि वाले बॉन्ड शामिल होंगे। 5.91% जी सेक 2028, 6.28% जी सेक 2032, 7.24% जी सेक 2055 और 6.98% सावरन ग्रीन बॉन्ड 2054 है। इनमें से एक ग्रीन बॉन्ड भी होगा, जिसमें पर्यावरण से जुड़ी परियोजनाओं के लिए पैसा जुटाया जाएगा। सरकार के पास हर बॉन्ड पर अतिरिक्त 2,000 रुपए करोड़ की सदस्यता स्वीकार करने का विकल्प भी रहेगा। बीकानेर में एक युवक ने बीच बाजार बाइक में आग लगा दी। आग लगते ही बाजार में हड़कंप मच गया। मामला शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र के कपड़ा और सारी मार्केट के रामदेवले कटल का है। लोगों ने बताया कि युवक नशे में था। आग की लपटों को देखकर आसपास के लोगों ने पानी और कपड़ों से आग पर काबू पाया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार युवक नशे में धुत था और अचानक उसने अपनी मोटरसाइकिल पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।